नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजटरी कंट्रोल्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन से रिलेटेड। इसके पहले मैंने पार्ट वन, जो कि बजट एंड बजटरी कंट्रोल के का पार्ट वन में पूरा का पूरा रिवाइज किया है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो आपको रिविजन्स के लिए पार्ट वन रेफर करना है। एंड उसके बाद हम लोगों ने पार्ट टू से एमसीक्यूज क्वेश्चंस के डिस्कशन कर लिए हैं। तो सेट वन के सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट टू में मिल जाएगा। नाउ ये हमारी बजटरी कंट्रोल का पार्ट थर्ड है, जहां आज हम सेट टू के क्वेश्चंस करेंगे और ये सेट प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड है। राइट, तो चलिए चलते हैं एंड देखते हैं कि किस तरीके से हमको कैश बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। राइट गाइस, चलिए तो सबसे पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है, इन अ मंथ पेमेंट ऑफ सैलरी वॉज ₹5,750। किसी महीने में बोलता है हमने पेमेंट किया है। पेमेंट कितना किया है सैलरी का? इन अ मंथ, कोई तो भी मंथ में हमने ओवरऑल पेमेंट कितना किया है? 5,750 का पेमेंट किया है। किसी पर्टिकुलर मंथ के अंदर हम इस अमाउंट का पेमेंट कर रहे हैं। व्हेन द लैग इन पेमेंट ऑफ द सैलरी, जबकि लैग इन पेमेंट कितना होता है बताइए? 1/8। मतलब कि अगर इसको मैं परसेंटेज टर्म में बोलूं तो 12.5% का डिले होता है पेमेंट में। मतलब इतना परसेंट पेमेंट लेट जाता है। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल के लिए इसको फर्स्ट मंथ, इसको सेकंड मंथ, इसको थर्ड मंथ, इस तरीके से अगर कंसिडर करूं तो 87.5% का पेमेंट इमीडिएटली उसी मंथ में हो जाता है जिस मंथ की सैलरी है। लेकिन 12.5% पेमेंट नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो जाता है, बिकॉज लैग इन पेमेंट है, डिले है। राइट, तो हुआ क्या होगा कि कोई तो भी इस मंथ का पेमेंट रहा होगा। ठीक है, सैलरी रही होंगी करंट मंथ की, तो जो भी करंट मंथ की सैलरी रही होंगी उसका 87.5% पेमेंट तो आ गया होगा तुरंत। और जो 12.5% का पेमेंट है वो प्रीवियस मंथ की जो भी सैलरी रही होंगी वहां से आएगा। ये दोनों की टोटल आपके टोटल करंट मंथ में पेड होने वाली है। तो चलिए आगे और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? इफ द टोटल सैलरी ऑफ द करंट मंथ इज 6,000। अच्छा, करंट मंथ की आपको सैलरी पता चल गई 6,000। तो ये 6,000 का 87.5% पेमेंट, मतलब कि 5,250 रुपीज उसी मंथ में पेड हुए होंगे। राइट, 6,000 के जो 87.5% है वो सेम मंथ में पेड हुआ होगा। अच्छा, इस मंथ में टोटल पेमेंट कितना हुआ है? 5,750 का, जिसमें से हमको क्लियर पता चल गया कि करंट मंथ का तो इतना आया है। मतलब बचा हुआ 500 कब का होगा? ये बचे हुए प्रीवियस मंथ का पेमेंट आया होगा, जो प्रीवियस मंथ का 12.5% वाला जो पोर्शन है वो आया होगा। राइट, अच्छा आपको क्या बोलता है? डिटरमाइन द सैलरी ऑफ द प्रीवियस मंथ। आपको यहाँ की सैलरी निकालना है प्रीवियस मंथ की। तो मुझे प्रीवियस मंथ का तो डेटा नहीं पता, लेकिन हाँ ये जरूर पता चल गया कि प्रीवियस मंथ की कुछ जो 12.5% वाला पोर्शन है वो इधर रिसीव्ड हो रहा है, पेड हो रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ये जो 500 है ये अपने आप में 12.5% है, 12.5 की इक्विवेलेंट है। तो 100% की वैल्यू कितनी रही होंगी? 500 डिवाइडेड बाई 12.5 इंटू 100। तो प्रीवियस मंथ की सैलरी आपकी 4,000 रही होंगी, उसका 87.5% पेमेंट इमीडिएटली आ गया और 12.5% नेक्स्ट मंथ में चली गया। तो सही आंसर क्या होना चाहिए गाइस इसका? 4,000। राइट, क्या होना चाहिए? 4,000। और जिन लोगों को डाउट है ये 87.5 या 12.5 कैसे आया, तो भाई 1/8 इंटू 100 कर दिया तो ये मुझे लेग इन पेमेंट पता चल गया 12.5%। और अगर 100% में से 12.5% अगर डिले होता है, इसका मतलब 87.5% इमीडिएटली मिलता होगा। होप सो गाइस आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन अ फर्म द फोरकास्ट ऑफ वेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। आपको 4 महीने के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है, लिख लेता हूं मैं यहां पर। दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ओके, अमाउंट भी दी हुई है आपको, वेजेस की अमाउंट भी दी हुई है। कितनी अमाउंट है? 4800, उसके अलावा 6000, उसके अलावा 6400, उसके अलावा 6800। द टाइम लेग, अच्छा टाइम लेग कितना है? 1/8, मतलब कि अगेन 12.5% का डिले होता है पेमेंट में। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वेजेस पेबल इन मंथ ऑफ जनवरी और मार्च। मतलब कि अपने को जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 महीने में कितना पेमेंट हुआ वो डिसाइड करना है। चलो, तो 87.5% पेमेंट उसी मंथ में हो जाता है और 12.5% का डिले होता है। करेक्ट,
तो चलिए मैं निकाल लेता हूँ 4800 का 87.5%। तो इसका 4200 सेम मंथ में होगा, तो बचा हुआ 600 कब जाएगा? नेक्स्ट मंथ में। ओके, 6000 का 87.5%, मतलब इस अमाउंट का 87.5% होता है 5250। ये अगर सेम मंथ में जाएगा तो बचा हुआ 750, मतलब 12.5% पोर्शन नेक्स्ट मंथ में जाएगा। 6400 का 87.5% होता है 5600। अगर 5600 सेम मंथ में जाएगा तो नेक्स्ट मंथ में कितना चले जाएगा? 800। और 6800 का 87.5%, मतलब कि 5950 अगर सेम मंथ में जाएगा तो 850 नेक्स्ट मंथ में जाएगा, मतलब कि अप्रैल, जो कि हमको बनाना नहीं था। तो चलिए टोटल मार लिया जाए। तो टोटल बताइए कितना होता है? ये हो जाता है आपका 5850, मतलब कि ऑप्शन या तो बी या तो सी में से होना चाहिए। दूसरे की भी टोटल मार लेते हैं। 5600 प्लस 750, तो 6350, मतलब कंफर्म्ड हो गया। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? सेकंड वाला। अब लास्ट वाले की भी टोटल मार लेते हैं। 5950 प्लस 800, तो ये हो जाता है आपका 6750, मतलब कि कंफर्म्ड है। हमारा ऑप्शन बी सही है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैश बजट डील्स विद द हिस्टोरिकल डेटा, वेयर एज कैश फ्लो स्टेटमेंट डील्स विद द फ्यूचर डेटा। देखो कैश बजट हिस्टोरिकल डेटा नहीं, कैश बजट एक्चुअल रिसिप्ट एंड पेमेंट से रिलेटेड बात करता है। और रही बात कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो फ्यूचर नहीं, वो भी तो आपके कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो के बेसिस पर बनाए जाते हैं। सो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट 100% ट्रू नहीं है, तो आंसर क्या होना चाहिए? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इन कैश फ्लो मेथड फॉर प्रिपेयरिंग अ कैश बजट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड प्रीपेड पेमेंट आर, इन कैश फ्लो मेथड फॉर प्रिपेयरिंग कैश बजट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड प्रीपेड पेमेंट आर, इनको क्या किया जाएगा? तो देखो अगर मैं कैश बजट का आपको एक फॉर्मेट बताऊं, तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैश लेते हैं। इस ओपनिंग कैश में जोड़ देते हैं जितनी भी रिसिप्ट आती है, और माइनस कर देते हैं जितने भी पेमेंट आते हैं। तो हमको क्या पता चल जाती है? क्लोजिंग कैश की बैलेंस पता चल जाती है। राइट गाइस, तो यहां पर आपको पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो यानी कि पेमेंट हम पेमेंट में लेंगे। तो क्या किया जाता है इसको? तो इसको हम लोग ओपनिंग कैश से क्या कर रहे हैं? डिडक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ओपनिंग कैश प्लस रिसिप्ट से इसको क्या कर रहे हैं? डिडक्ट कर रहे हैं। तो सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? डिडक्टेड फ्रॉम ओपनिंग कैश बैलेंस। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। As per cash flow method, the amount of expected net operating cash profit during the fiscal is, क्या बोल रहा है? कैश फ्लो मेथड के हिसाब से जो आपके नेट ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट है, मतलब जो पैसा आपके पास आने वाला है, मतलब कि रिसिप्ट की बात हो रही है, तो रिसिप्ट को आप क्या करते हो? अपने ओपनिंग कैश में ऐड कर देते हो। तो एडेड टू द ओपनिंग कैश बैलेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या डिटरमाइन करना है अपने को? डिटरमाइन द, क्या डिटरमाइन करना है? कैश सेल्स फ्रॉम द सेल्स इन अप्रैल एंड मई। अप्रैल एंड मई में कितना कैश का कलेक्शन हुआ है आपका सामान बेच के। राइट गाइस, तो अगर मैं बात करूं, हमारे पास एस्टिमेटेड सेल दिया हुआ है फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का एंड जून का। अच्छा, कितना कितना दिया हुआ है? 90,000, 90,000, 96,000, उसके अलावा 54,000, 87,000 एंड 63,000। राइट, ये आपको क्या दिया हुआ था? ये आपको सेल्स का एक एस्टिमेटेड फिगर दिया है, और बोलता है इन केस ऑफ 50% ऑफ सेल्स आर रियलाइज्ड इन द नेक्स्ट मंथ एंड बैलेंस इन द नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। ओके, मतलब 50% अपने को कब रियलाइज होता है? कैश जो कलेक्ट होता है कब कलेक्ट होता है? नेक्स्ट मंथ में। और जो बच गया 50% वो नेक्स्ट के भी नेक्स्ट मंथ में जाता है। मतलब कि ये 90,000 का 50% आ जाएगा मार्च में, और बचा हुआ 50% आ जाएगा अप्रैल में। करेक्ट, वैसे ही इस 96,000 का 50% आ जाएगा नेक्स्ट मंथ में, और बचा हुआ उसके नेक्स्ट मंथ में। उसी तरीके से 87,000 का अगर मैं 50% की बात करूं, तो 43,500, 43,500। और वैसे मैं 63,000 की बात करूं तो 31,500, और आगे जनवरी के बाद फरवरी बनता तो इधर आ जाता फरवरी में, बट अपने को क्योंकि बनाना नहीं है, तो हमको कौन कौन से मंथ का बताना था? अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने का। तो चलिए कर लीजिए टोटल। 48,000 प्लस 45,000, 93,000, मतलब कि कंफर्म्ड है कि हमारा आंसर आइदर ऑप्शन ए या बी आने वाला है, बट दूसरा भी टोटल कर लेते हैं हम लोग। मई मंथ की अगर मैं टोटल करूँ तो 43,500 प्लस 48,000, तो टोटल होता है हमारा 91,000। अगर मैं टोटल मार दूं कितना होता है इसका टोटल?
90, सॉरी गाइज यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, इसका जो 50% है वो 43 नहीं, ये होता है आपका 27,000। हमको अप्रैल का 50% लेना था, तो ये होता है 27,000। तो 27,000 प्लस 48,000, तो ये होता है आपका 75,000। तो यहाँ पर भी आपका 27 आना चाहिए था नेक्स्ट मंथ में। ओके, यहाँ पर एक फिगर आउट करने में मिस्टेक हुई थी। 54,000 का 50% कितना होगा? 27। तो आंसर कितना होना चाहिए? 93,000 एंड 75,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ इन एनी मंथ द अमाउंट ऑफ पेमेंट एक्सीड हो रहा है बोलता है, इट विल बी कैरी फॉरवर्ड एज ओपनिंग इन द नेक्स्ट मंथ। द अमाउंट ऑफ पेमेंट एक्सीड, इट विल बी कैरी फॉरवर्ड एज ओपनिंग बैलेंस इन द मंथ। यस, बट नेगेटिव सेंस में जाएगा बैलेंस। कैसे जाएगा? माइनस बैलेंस जाएगा आपका। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Okay, while preparing cash budget from the cash accounting method, if there is no specific direction respect of particular item, it is assumed that payment or receipt will take place in a, जिस मंथ में, जैसे हमारे पास कैश अकाउंटिंग का अगर हम काम कर रहे हैं, केस बेसिस पर काम कर रहे हैं, तो जिस मंथ में ट्रांजेक्शन हो रहा है हम उसी मंथ में रिसिप्ट हो रहा है या पेमेंट हो रहा है, ऐसी बात कहेंगे। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, द रिसिप्ट और पेमेंट हैविंग टाइम लैग आर नॉट इंक्लूडेड इन कैश बजट। कैसी कैसी बातें करते भाई क्वेश्चन वाले। टाइम लैग की वजह से ही तो हमारा मेन कैश बजट बनता है, अदरवाइज जिस महीने में पैसे आ रहे या जा रहे उसी महीने में हिसाब कर रहे हो तो हमको ये कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो भाई कैश बजट में टाइम लैग इन पेमेंट होता है, डेटर्स, क्रेडिटर, एक्सपेंसेस, इनके लिए हम कहीं ना कहीं डिले करते हैं पैसे, या तो लेने में या तो देने में। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, while preparing a cash budget from cash accounting method, तो पेमेंट एंड रिसिप्ट रिलेटेड टू द बजट पीरियड आर कंसिडर्ड। यस भाई, हम जिस बजटेड पीरियड का है उस ड्यूरेशन के रिसिप्ट एंड पेमेंट को कंसिडर करते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या बोलता है? बिफोर बजटेड, नो, ना तो बिफोर ना तो आफ्टर, जिस महीने में है, जिस ड्यूरेशन में वो चीज इनकर्ड हो रही है, जिस ड्यूरेशन का बजट बनाया जा रहा है उसी ड्यूरेशन के लिए हमको डाटा लेना है। मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, which of the following statement are true about the cash budget? तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बताना है। तो क्या बोला है? कैश बजट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट आर सेम। नो नो नो, बिल्कुल नहीं, दोनों सेम नहीं होते। फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर नॉट शोन इन कैश बजट, किसने कहा? सैलरी, रेंट, ये तो सब हम दिखाते हैं ना, तो ये भी गलत है। एक्चुअल पेमेंट एंड रिसिप्ट आर शोन, यस राइट। क्या बोला है? एक्चुअल पेमेंट एंड रिसिप्ट आर शोन इन द कैश बजट, क्योंकि हमको कितना पैसा एक्चुअल में आया, कितना पैसा एक्चुअल में गया, वो दिखाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द पेमेंट मेड इन लीव ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने पेमेंट किया है किसी एसेट्स को परचेज करने के लिए, तो ये किस टाइप का ट्रांजेक्शन है? ऑब्वियस है ये कैश पेमेंट और कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है। कैसा ट्रांजेक्शन है ये? कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है। तो आंसर ए वाला सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सो अगला सवाल है, द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डोनेशन, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पेमेंट तो है लेकिन कैसे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है सारे के सारे। अच्छा, कैश बजट इज अ जनरली फॉर शॉर्ट टर्म, जनरली कैश बजट शॉर्ट टर्म्स के लिए बनाए जाते हैं। तो चलिए गाइस, इस सेट में इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस के डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेट के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।